गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। एवरीवन। सर नहीं है, मैम है। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो समीर जानू? गुड इवनिंग। कुंदलस धर्मप्रीत। साहिल कुमार गुड इवनिंग। काजल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऋषि। गुड इवनिंग सौरभ। गुड इवनिंग ज्योति। मैम कनिका गुड इवनिंग। ओके, अच्छा, ठीक है। जस्ट एक मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम 2 मिनट में, ठीक है? तुम सब नोटबुक ले आए? नोटबुक्स हैं यस मैम। यस मैम। या बिना नोटबुक के हो? मैम नोटबुक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है आज कौन सी क्लास है? बायोलॉजी। यस क्या मैम। बात, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, चलो 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर टाइम पे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गुड यस मैम। इवनिंग मैम। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैम अच्छे। ओके। यस मैम।
आप लोगों की फर्स्ट क्लास है ना मेरे साथ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके, ठीक है बच्चे। तो मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, पहली बार मिल रहे हो है ना? Yes, ma'am. Ma'am. ओके। सो मैम के बारे में तो पता नहीं होगा, तो मैम के बारे में जान लो थोड़ा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। तो आप लोगों की मेरे साथ फर्स्ट क्लास है और मेरी आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास है। तो मैम एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ। रेडी हो? Yes, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने अपना नाम बताना है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आपने वो बताना है। ठीक है, फटाफट से चैट पे लिखो, Yes, चैट पे ma'am. सारे सारे सारे। चलो, राधिका, विशाल कांगड़ा। राधिका कहाँ से हो? शालू सौरभ बिलासपुर, शुभम मंडी। उना कहाँ से नाम तो बताओ। आर्यन, इसे ऊपर नीचे करके लिखोगे तो हो जाएगा पूरा काम खत्म। ओके, आर्यन शिमला, कहाँ गया? निशांत कुमार हमीरपुर, अनीश कांगड़ा, नैनिका, ये अलग सा नाम है यार, नैनिका फ्रॉम हमीरपुर। ज्योति उना, वंश हमीरपुर, काजल चंबा, शिल्पा कांगड़ा, चंदा चौहान फ्रॉम मंडी, सॉरी चंदन चौहान, अखिलेश फ्रॉम कांगड़ा, अमित फ्रॉम हमीरपुर। हमीरपुर HUMI होता है, HAMI नहीं होता? Ma'am, HM. HA है ना? Ma'am, HM. HM? अच्छा, तुम डिसाइड कर Ma'am, लो पहले spelling. क्या है। Ma'am, spelling में HMIRPUR. अच्छा, जानू कांगड़ा, ओके। राधिका ओना, विशाखा Vishaka. हमीरपुर, ओके। वंशिका कांगड़ा, ऋषि हमीरपुर, नदौन, नदौन में, अच्छा ओके। Yes, ma'am. तुम्हें पता है ये सब नदौन वगैरह? Yes, ma'am. ठीक है। अनीश कांगड़ा, समीर कुमार फ्रॉम कांगड़ा, नीम रोहित कुमार फ्रॉम हमीरपुर, GSS मुंद। इतना इतना सारा मत लिखो मैं मैम को वैसे ही नहीं बोला जाएगा। कार्तिक चंबा, विकास चौधरी हमीरपुर, नितिन बिलासपुर, श्रुति कांगड़ा, समीर कांगड़ा, सूर्यांश, ओके। सूर्यांश हो कहाँ से ये? मुंडखर क्या है? निर्मल मंडी, सॉरी निर्मला मंडी। सबने नहीं लिखा यार, क्या हो गया तुमको? रात हो गई इसमें शांत बैठे हो तुम। फर्स्ट क्लास तो नहीं है, मतलब मेरे साथ फर्स्ट क्लास है, बट वैसे तो थर्ड क्लास है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ओके। ma'am. सब भूख लग रही है तो खाना खा के आते हैं। मैम ने भी खाना नहीं खाया, मैम पढ़ा के खाएंगे। क्या कह रहे हो? Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एमोलिका ओना, अमोलिका अलग सा नाम है, मैंने कभी सुना नहीं है। मैम अब क्लास लग पड़ी तो अच्छा, तो 8:30 से पहले कर लेते। विशाल, अच्छा मुझे जो नाम यहाँ दिखाई दे रहा है मैम वही बोलेंगे, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा नाम ले रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम मैं बास्केटबॉल खेल के आया हूँ। अच्छा, क्या बात है। थक नहीं गए हो तुम? रिद्धिमा हमीरपुर, ओके गुड। जो जो आए हैं अभी बेटा, थक गया हूँ मैम, ठीक है। लेट के मत पढ़ाई करना, सो जाओगे तुम, ठीक है? ओके। अच्छा, जो बच्चे अभी अभी आए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, बैठा हूँ मैम, ठीक है। फटाफट से अपना नाम और वो लिखो बेटा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप? नितिन शिमला, रोहित हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से? वो तो मैम को ही पता है हिमाचल से। वाह। पुष्पा देवी, माय नेम इज नंदिनी, ओ मंडी से, ओके। तुम्हें क्या लगता है मैम कहाँ से हैं? हरमन कांगड़ा, कोई गेस? हमीरपुर। हमारे कहाँ हम से? हरियाणा। हरियाणा से लगते हैं, अच्छा, क्या बात। क्यों हरियाणवी बोल, मतलब लगता है ऐसा? भारत से, वाह। मैम सुजानपुर। कौन सा? सुजानपुर। नहीं, मैम चंबा।
मालिका, मालिका तुम्हें केरला क्यों लगा? मैम चंबा, दिल्ली। दिल्ली। फिर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को अलग अलग जगह से उठा के बनाया है? मैम अमेरिका। अमेरिका, वाह। मुंबई, सही है। मैम कोलकाता। कोलकाता, अच्छा। मार्स। मार्स, हाँ देखा मैंने, किसी ने बोला अनीश कपूर। मार्स से लगते हो, मैं थोड़ी देर में तुम कहोगे मैम आप टीचर नहीं है, एलियन लगते हो हैं? नहीं, हाँ सबका माइक म्यूट है, मुझे पता, सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैम प्लूटो से। प्लूटो, प्लूटो प्लैनेट है भी? वो आपको छोड़ के चला गया। आप ही बता दो। नहीं बता दो, हाँ मैं तो देख रही थी तुम कितना अच्छा गैस लगाते हो। एक बच्चे ने अच्छा गैस दिया। मैम मुंबई। मुंबई, हिस्सों में पैदा हुई थी क्या मैं? अलग अलग देश के हिस्सों मैम मुंबई से हूँ। यूरेनस, वाह। मुंबई से नहीं हूँ मैं, यूरेनस। और कोई रह गया प्लैनेट, वो भी बता दो। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वीनस मरकुरी भी रह गया, क्या कह रहे हो सौरभ? मैम एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओ अच्छा, गैलेक्सी भी नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। K2 से, बिल्कुल अलग ही लेवल के बच्चे हो तुम। ठीक है, मैम आप हिंट दो, आप कहाँ से हो? हाँ मैं बता रही हूँ। ओके फाइन। सो बच्चों, मैम का नाम है हेलेन, ठीक है? नाम पता था किसी को मेरा पहले? नो मैम। यस मैम। Yes, मैम आपने लिंक भेजा था, ऊपर आपका नाम आया था। yes, ma'am. ओह, मैम। स्मार्ट, स्मार्ट किड्स, क्या बात है। ठीक है, तो मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे 10th क्लास में, ठीक है? जितने भी आपकी बायोलॉजी क्लासेस होंगे। अच्छा, वीक में एक ही दिन होगी आपकी बायोलॉजी क्लासेस, यानी कि अब हम कब मिलेंगे? Next. अगले सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे। अगले सैटरडे। तो खुश हो जाओ कि तुम अगले सैटरडे मिलोगे। एक हफ्ता तुम्हें चिल रहना है, एकदम सैटरडेज को पढ़ना है तुम्हें बायोलॉजी, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं, मैम केरला से हैं लेकिन पले बड़े चंडीगढ़ में, ठीक है? तो अभी मैम चंडीगढ़ में, यस मैम। ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब शुरू करते हैं। तो मैम आज आपको जो पढ़ाने वाले हैं, अच्छा हमारी क्लास में लड़कियां नहीं है क्या? नो मैम। पुष्पा देवी, बस एक ही लड़की है, बाकी सारे मुंडे हैं। काजल वर्मा तो लड़की है, तुमने बोलना नहीं है, तुमने कौन व्रत रखा हुआ है? शिल्पा कुमारी, ठीक है, बहुत सारे। मैम में क्या? मैम में बोल के चले गए, ठीक है, ओके फाइन। तो मैम बोल रहे हैं एक सेकेंड, ओके फाइन। सो हम आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी का, तो मैम आज थोड़ा सा स्लो लेके जाएंगे, आपको बताएंगे पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बट नेक्स्ट वीक से स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है? और आप में से कितने हैं हिंदी मीडियम में? मैम मैं हिंदी मीडियम पढ़ता हूँ। मैम इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मैम इंग्लिश। ओके मेरे प्यारे निराले बच्चों, मेरी बात तो सुन लो। वहां पे एक ऑप्शन है हैंड रेस करने वाला, जो हिंदी मीडियम में है वो हैंड रेस करो, हिंदी मीडियम वाले। 7, 8, 9, 10, 10 बच्चे बस, बाकी सबको आती है इंग्लिश? यस मैम। ठीक है मैम, Yes, पहले एक ma'am. बात क्लियर Yes, करो, ma'am. 12 बच्चे हैं, ओके। सो बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, मैम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, मीडियम इंग्लिश रहेगा, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है 11th और 12th इंग्लिश में होने वाला है, पता है आपको ये? यस मैम। यस मैम। अभी से उसका प्रैक्टिस डाल लो कि जैसे 10th खत्म होगा तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो उस टाइम आपको डिफिकल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चे आते हैं 11th में पढ़ने के लिए, वो एकदम से हिंदी मीडियम से आए, उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर आप अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी उठाओगे तो आपको अगले साल इजी हो जाएगा, ठीक है? यस मैम। Yes. यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो, पहले मेरे को बताओ, मैम की आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस यस Yes, मैम। ma'am. ओके, सो सबको ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम।
ओके Yes, ma'am. ओके, क्या दिख रहा है तुमको? बताओ क्या दिख रहा है, बताओ। आपको मैम शिक्षा का शिक्षा का अधिकार अधिकार चैप्टर लाइफ प्रोसेस Lecture. Six chapter. मैम Life चैप्टर 6 process. लाइफ ठीक है, चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। यस, और हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे डेट कौन बताएगा? आज की डेट क्या है? मैम 3 June. 3 जून 2024 है ना, 2024। 2030 है। 30 2030 मैम 23 मैम 23 ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, बट लाइफ प्रोसेस में जाने से पहले मुझे पहले ये बताओ कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। अच्छा, तुम्हारे सामने अगर किताबें खुली हैं तो उसे बंद कर दो, ठीक है। ये जो 1 घंटे की क्लास होगी ये मस्ती वाली क्लास है, पढ़ाई भी है और मस्ती भी है, तो ध्यान से पढ़ोगे तभी सीखोगे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जीवन की प्रक्रिया। जीवन, वाह, तुम गहराई हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं करनी, तुमने मुझे बताना है कि लाइफ प्रोसेस में होता क्या क्या है। किसी को नहीं पता? अच्छा, लाइफ क्या होता है? जिंदगी मैम जीवन होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इस जीवन में, अब ये जो जीवन है कहाँ पे है? इंसान में है, यस मैम Yes, ma'am. जानवर में है, हम सभी जीवों में है जानवर में है, जानवरों में है, यस सभी जीवों में यस मैम है? दिख रहा है आपको? ये क्या है? No, ma'am. हम सब नॉन लिविंग है। रबर बैंड है ना, ये क्या है? उसमें जीवन होगा, नो ठीक है। नो मैम तो अब आज मैम के जो भी बारे में हम living है। पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कार्टून के बारे में पता है? ये कौन सा कार्टून है? यस मैम कभी देखी है? बताओ कौन सी है? यस मैम हाँ, मैम विनी अरे वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां। बेटा आपका नाम क्या है? अरे विनी तो पूजो, सॉरी, जिसने बोला वो तो बताओ, नाम तो बताओ। तालियां बजवानी है, घर नहीं आ रही तुम्हारे में। मैं विशाल है। विशाल, जोरदार तालियां विशाल के लिए। वहां पे ऑप्शन है, जोरदार तालियां। चलो, जनरली आजकल के बच्चों को इन कार्टून्स के बारे में नहीं पता। विनी द पू, ठीक है, जो मैं सिर्फ पू लिख रही हूँ यहाँ पे। तो बताओ, ये इसका नाम है पू, ठीक है। ये क्या कर रहा है? मैम खाना मैम खाना बिल्कुल, खाने की तैयारी हो रही है इसकी। तो बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो इंसान हो, हम हमारी कब होगी? हाँ? मैम हमारी कब होगी? क्या होगी? मैम क्या? तैयारी खाने की। बस क्लास के बाद आप अपने घर खाओगे, मैम अपने घर खाएंगे। मैम आ जाओ। आ जाओ, ठीक है। तुम्हारे घर आते आते मैंने सोना है, इतनी दूर है हमारा घर। चलो सुनो, मैम कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। अब जो ये पू है, ये क्या कर रहा है? खाना खाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो या बैक्टीरिया हो, इन सब को लाइफ में अगर जीना है, जिंदा रहना है, उनको क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो, कि आपने आज पूरी रात खाना नहीं खाया, कल पूरा दिन खाना नहीं खाया, मंडे को भी पूरा दिन खाना नहीं खाया, ट्यूसडे आपकी हालत कैसी होगी? मर जाए। कमजोर मर नहीं, कमजोर हो जाओगे। ठीक है, कमजोर हो जाओगे। तो देखो, खाना, अब पता है आपको, जब आप स्कूल से वापस आते हो कितने थके हुए होते हो, है ना? यस मैम। यस मैम यस जैसे तुम घर आ रहे हो, फटाफट से खाना खा रहे हो, तुम्हारे में एनर्जी आ जाती है ना? मैंने नहीं खाते, मैम चाय पीते हैं। है ना? तुम खेल के आते हो, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फिर से थक जाते हो, फिर घर वापस आते हो, या फिर घर से जाते जाते रास्ते में तुमने स्प्रिंग रोल खा लिए, मोमोज खा लिया, होता है ना ऐसा? मैं हम नहीं खाते, मैम जंक फूड है। अच्छा, तुम हेल्दी खाना खाते हो? यस मैम यस मैम क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। हेल्दी खाना चाहिए। आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, डिजीजेस बहुत है आजकल, है ना? मैम तो आप लाइफ खाते हो? हाँ मैम, कभी कभी हफ्ते में 1 बार तो पक्का बाहर से।
मैम है वो तो हमारे साथ भी हो जाता है। अच्छा है, रोज थोड़ी खाना, पेट थोड़ी खराब करना है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जितने भी हैं सब लाइफ प्रोसेस करते हैं। देखो कैसे, अब आपने खाना खाया, वो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप देखो, छोटे से बच्चे, बेबी थे आप, अब आप इतने बड़े हो गए, है ना। कुछ सालों बाद आप मेरे जितने हो जाओगे, ठीक है। Yes, हो ma'am. जाओगे या नहीं हो जाओगे, या उतने ही रहोगे जितने अभी हो, मैम हो जाएगा। अभी आपकी आवाज में थोड़ा सा फर्क है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो एकदम पापा मम्मी जैसी आवाजें में बात करोगे, है ना। फिर एक और थोड़े और बूढ़े हो जाओगे, फिर आप अपने दादा दादी नाना नानी जैसे बात करोगे। तो हमेशा ग्रोथ में चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि आप एक लिविंग चीज हो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. आपने खाना खा लिया, जब आपने खाना खा लिया तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वो खाना गया, पर उसने पचना भी तो है। खाना पचता है या नहीं पचता, या फिर ऐसी उल्टी कर जाते हो आप? Ma'am, मैं पछता है। पचता है ना? जब आपकी बॉडी में खाना पच जाता है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यस मैम। तो तुम्हें समझ आ रहा है हिंदी, इसीलिए मैं हिंदी थोड़ा ऐसे पचना वर्ड Yes, ma'am. यूज कर रही हूँ। Yes, तो ma'am. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कहीं नहीं समझ में आ रहा तो रोक देना, मैम को पूछ लेना दोबारा से, ठीक है। हर स्लाइड के Yes, ma'am. हर स्लाइड के बाद मैम आपसे पूछेंगे, कहीं पे किसी भी वर्ड में या किसी में भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो बताना मेरे को, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो फर्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन यानी खाना पचाने का काम करता है, खाना पचाना, पचाना। आई होप ये सही है। मैं पाचन है। पचाना, पचाना, ठीक है। तुम अपने आप लिख लेना हिंदी, मैं थोड़ी हिंदी लिखूंगी अभी। आपने 6 लिखा, मैंने तो 4 होना मैम। मैम शो लिखा, मैम शो लिखो। ठीक है, तुम समझ गए, समझ गए ना बेटा, चम्मच वाला दो मैम। ठीक है, समझ गए ना तुम। बस खाना पचाना, ठीक है, दैट इज डाइजेशन, एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, जब आप खाना खाते हो, ऐसा तो नहीं है ना नाक बंद करके खाना खाते हो, ऐसा तो नहीं आता, नो मैम। No, ma'am. नाक खुला ही रहता है। ऐसा तो नहीं तुमने एक बाइट ली और मुंह बंद कर लिया और फिर नाक भी बंद कर लिया तो खाना गले में अटक जाएगा तुम्हारा, नो मैम। ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एक्सचेंजेस होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के एक्सचेंज ऑफ मैम गैस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज रहेगा। समझ में आ गया? मैम O2 लेते हैं मैम। हाँ, O2 लेते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मैम। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या है एक्सक्रीशन, सॉरी रेस्पिरेशन बता दिया। ये है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होगा, ब्लड का मैम, पूरे शरीर, ब्लड का क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पूरे शरीर में। मैम पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। 2 टाइप के आपके ब्लड्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। आपके हार्ट है, दिल है आपके पास या नहीं है? पड़ोसियों से अच्छा, मुझे लगा नहीं तुमने पड़ोसियों से ले रखा है। आंटी जी दिल दान कर दो मुझे। हम चोरी हो गया। चोरी हो गया, ओहो हो, कोई बात नहीं, जिससे चोरी हो गया पुलिस केस करवाओ, मजाक कर रही हूं। ठीक है। सर्कुलेशन में क्या होगा आपका, जो आपका हार्ट है, ऑब्वियसली हम इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कितने चैम्बर में हमारा हार्ट डिवाइडेड है? वेरी गुड। तो इस पूरे चैम्बर के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, गहराई में नहीं जा रहे हैं मैम, थोड़ा सा बताएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में घूमने का काम करता है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो मैम। खाना खाया तो खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, तो उसको निकलना भी तो है बाहर। जो न्यूट्रिएंट्स उस खाने में से आपको मिले, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिएंट्स आपको खाने में से मिले उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने आज क्या खाया दोपहर को?
तो चावल मैम चावल। कुछ भी नहीं। हाँ खाना, बाकी सारे क्या पत्थर खाते हैं? मैम खाया नहीं है। ठीक है, दोपहर को सुबह पूरे दिन में कुछ तो खाया होगा तुमने, लस्सी पी होगी, पानी पिया होगा, कुछ तो क्या खाया पिया होगा पानी। भाई। मैम Yeah. खाना। व्रत रखते हैं कुछ लोगों ने। नो मैम। चलो बताओ फिर जल्दी, क्या खाया, कुछ तो बताओ। राजमा चावल ले लेते चलो, ठीक है। दाल चावल, ठीक मैम आलू। ठीक है, दाल चावल ले रहे हैं। तो दाल में क्या होती है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कहाँ है? पूरी बॉडी में आके घूमेगी। कैसे? ब्लड की हेल्प से। ब्लड की हेल्प से करेगा तो करेगा कौन? ट्रांसपोर्टेशन। कौन लेके जाएगा इसको? ऑक्सीजन। और कौन बाहर निकालेगा इसको? CO2। समझ में आ रहा है तुमको? यस अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस होने के बाद वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी ऑरेंज का जूस पिया? यस पिया ही होगा। यस मैम। तो वो जो भैया होते हैं वो एक होते हैं ना, छान के देते हैं, और कुछ होता है कि नहीं छान के देते। जो भैया छान के देते हैं उसमें आपने देखा होगा उसके वो रह जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स नहीं रहते हुए, फाइबर। ओके, वो जो थ्रेड लाइक चीज होती है ना, जब हम संतरा खाते हैं या फिर वो खाते हैं तो वो होता है ना व्हाइट कलर का यार संतरा, वो क्या कहते हैं, वैसे वो फाइबर्स होते हैं, वो खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, डाइजेशन बहुत हेल्प करता है। तो अगली बार कभी भी आप जूस पियोगे कभी भी छनवाना नहीं है, पीना उसके साथ ही, ठीक है। तो जैसे आपने उसको वेस्ट केयर फेंक दिया ना, सो वैसे ही आपकी बॉडी से भी जो भी आपने खाया है, राजमा चावल खाओ, दही पियो, दूध खाओ, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, दही खाओ, दूध पियो, कुछ भी खाओ पियो, तुम्हारी बॉडी में जब पच जाता है उसकी न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में घूमते हैं। उसके बाद क्या होता है? बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो जो भी फूड का वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या कह देंगे? एक्सक्रीशन कह देंगे। समझ में आ गया? मैम ठीक है, अब मुझे बताओ अगर किसी को कोई इस डाउट है इस साइड में तो। ठीक है। नो मैम। यार हमारे इस क्लास में गर्ल्स बोलती नहीं है, तुमको शर्म आ रही है? शर्म आती है। क्यों भाई? तुम्हें पता बाकी बैचों में तो लड़कियां बहुत बोलती हैं, उन्होंने तो लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं गलियां लगाने में। ओए शांत हो जाओ। चलो आ जाओ। ये देखो, तुमने राजमा चावल को याद नहीं किया लेकिन राजमा चावल ने तुमको याद किया, ठीक है। तो राजमा चावल इसने खाया, चलो इसका नाम क्या रखे? हमारी क्लास में एक बच्चे का नाम था हरमन। रमन। आर्यन। यस मैम हरमन। ठीक है, हरमन रहा। ठीक है, अब सुनो, हरमन ने क्या खाया? राजमा चावल। राजमा चावल खाया उसने बहुत बढ़िया पेट भर के, ठीक है। और फिर क्या किया इसने? इसकी बॉडी में ये डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही हरमन ने ये पूरा राजमा चावल बढ़िया दाल के साथ मिर्च लगा के खाया, उसने पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन फैल गया, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन भी होगा। ऐसा नहीं है खाना खाते खाते सांस नहीं बंद करता कोई, ठीक है। बंद करता है क्या? न्यूट्रिशंस होंगे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, पूरी बॉडी को हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। एक टाइम ऐसा आता है, ये जो यूज्ड खाना जो आप लोगों ने खाया यानी हरमन ने खाया, तो सोचो ये खाना वगैरह खा के वो बास्केटबॉल खेलने चला गया। बास्केटबॉल खेल के जब वो वापस मैम उसको नहीं आता खेलना मैम। मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। मैम वॉलीबॉल प्लेयर। मैम उसको नहीं आता खेलना। यार मैं एग्जांपल ले रही हूँ, वॉलीबॉल ले लो चलो, ठीक है। वॉलीबॉल खेल के वो वापस आया, इसको लगी और ज्यादा भूख, ठीक है। तो पहले जो उसने दोपहर को खाना खाया था वो क्या हो गया? पूरा डाइजेस्ट डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब टाइम क्या आ गया है कि उसने उसका पूरा यूज हो गया। उसने उसके साथ पहले वो वॉलीबॉल खेलने वाली जगह पे गया, फिर उसने वॉलीबॉल खेला, फिर वो खेल के वापस आया, इतनी सारी एनर्जी लग गई। तो अब टाइम हो गया कि वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हिंदी में सर्जन है सर्जन? उत्सर्जन। मैं उत्सर्जन। उत्सर्जन एक्सक्रीशन को कहते हैं। यस मैम। ओके,
वेरी गुड, समझ में आ गया। अब कोई मुझे बताओ, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलें आगे। Yes, Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. चलो। मैम एक्सचेंज जी। ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? हाँ, मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2 का कहाँ पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन कैसे होता है? आपकी लंग्स में होता है, और लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, वो करेंगे, डिटेल में करेंगे, ये छोटा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यस मैम। ओके। चलो अब देखो, अब हम समझेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये जो है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? मैं बेडू। बकरी। क्या बकरी लग रही है। छेलू। ये क्या है? बकरी। छोटा सा श्रब, पौधा। पौधा, इस पौधे के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, धूप पड़ रही है इसके ऊपर, और जिसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है मोड ऑफ, सॉरी, वी हैव टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड दूसरा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। सो अब प्लांट्स जो है, प्लांट्स करेंगे क्या? प्लांट्स का काम क्या हो रहा है? प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं। जो Yes, ma'am. प्लांट्स आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे प्लांट्स क्या करेंगे? खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? पानी की सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण है। सनलाइट वाटर एंड CO2। Oxygen, sunlight. तुम्हें ये चैप्टर पहले से आता है? यस Yes, मैम। ma'am. मैं बात दोगे? क्या बात है फिर? किस क्लास का है भाई? मैम पूरा हो गया। पूरा हो गया मैम आज। पूरा हो गया चैप्टर ही तुम्हारे स्कूल मैम में? कोई बात नहीं, मैम फिर से पढ़ लेंगे। अरे नहीं, वो तो मुझे पता था, पढ़ लोगे। ठीक है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये कौन सा एनिमल है? कौन सा जानवर है ये? मैम बेडू। क्या? मैम ना बोलते हैं मेमना। हाय रब्बा, तुम लोग की बकरी। हिंदी इतनी स्ट्रांग है। मैं तो बोलती बकरी है। Yes, ma'am. मैम बकरी नहीं है मैम, ये बकरी नहीं है। बकरी नहीं है। बकरू। मेमना यानी लैम्ब हुआ ना? मैम इसका नाम रख दो मैम जानू। यस मैम। तुम सब एक ही स्कूल में हो गया? मैम हरमन। मैम यस मैम। ठीक है, तुम एक ही स्कूल में हो ना, इसलिए तुमने No, ma'am. अच्छा ठीक है गाइस, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ एकदम। बहुत बोल रहे तुम, इधर आ जाओ, सुनो यहाँ पे ध्यान से। जानू रख लो इसका नाम, हाय रब्बा। ठीक है, प्लांट जो है, सुनो। अच्छा, अब म्यूट करो, अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अब हमारी क्लास की कुड़ियां बोलेंगी सिर्फ। ठीक है, लड़के 5 मिनट के लिए शांत रहेंगे, और अब लड़कियां बोलेंगी। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, तुमने ना आगे से मेरी क्लास में यस मैम ने बोलना, यो मैम कहना है। यो मैम। यो। सो यस का मतलब यो मैम कुछ भी पूछ रहे हैं, तुमको समझ में आया, तुमने कहना है यो। यस, ठीक है। और एक और बात बता दो, जब एक ही टाइम में 3-4 बच्चे बोलते हैं ना, मैम को कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, यो मैम। हाँ मैम। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला है लड़कों को 5 मिनट शांत रहो, लड़कियां बोलेंगी। ओके, यो मैम। सुनो, अब जो मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम घर वाले बोलेंगे पढ़ाई कर रहा है कि मैम क्या? यो कौन सा तुमने कुछ कह दिया ऐसा? बोलना गेम खेल रहा होगा। तो उनको कहना, ये देखो मैम, मम्मा मैं ऑटोट्रॉक्स पढ़ रहा हूँ। यस मैम। यो मैम। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो यानी कि सड़क पे चलने वाला ऑटो नहीं। कौन सा वाला ऑटो? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ, खुद से जो अपना खाना बनाता है,
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। समझ में आ गया? यस मैम। जैसे ये Yes, ma'am. छोटे छोटे श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स जब ये खिल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसे छोटे एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एक सेकेंड, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हुए? जो हम पालते हैं। वेरी गुड। और वाइल्ड एनिमल्स कौन से हुए? मैं जंगली जानवर। जंगली जानवर, चाहे वो हम पालते हो या चाहे वो जंगली जानवर हो, वो क्या करेंगे? वो ऑब्वियसली प्लांट्स तो खाएंगे ही खाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे। यस नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है तो ये है इन एनिमल्स। ठीक है, ये देखो जिराफ। जिराफ किसके ऊपर, ये कौन सा एनिमल है? वैसे तो मैंने बता दिया, जिराफ। मैम इसका मैं नाम रखो मैम। हाँ, तुम्हारा नाम रख दूं? विशाल। विशाल। अच्छा लगेगा अगर मैं बोलूं विशाल पौधे खा रहा है? शरारती हो सकते सब। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो इधर, विशाल तुम्हें जिराफ बनना है? यस मैम। वाह, क्या बात है। तुम्हें बेटा जंगली जानवर क्यों बनना है? मैम हाइट तो हाइट। चलो सुनो, न्यूट्रिशंस जो है वो प्लांट्स में था, मैंने बता दिया, एनिमल्स में। अब एनिमल्स जो होते हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का क्या मतलब रहेगा? उनके दूसरों पे डिपेंड खाने के लिए। बिल्कुल, डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये जो एनिमल्स हो गए, ठीक है, या फिर ह्यूमंस हो गए, जैसे जानू। ठीक है, जानू ने क्या करना? किस पे डिपेंड हो जाना? पेड़ पौधों पे, है ना? घास पे। ठीक है, वो बेचारा इंसान है, ठीक है, उसको खाना खा लेने दो। साग पालक खा लेगा बेचारा, घास नहीं खाएगा। ठीक है, चलो सुनो, घास के लिए हमारे पास है प्यारे प्यारे जानवर। ठीक है, अब एनिमल्स जो है ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जिराफ है, जिराफ देखो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस पेड़ के ऊपर, घास के ऊपर। ठीक है, पेड़ के ऊपर डिपेंड है। तो जितने भी ह्यूमन है वो भी सारे और एनिमल्स हैं, ये जनरली क्या होते हैं बच्चे? दीज आर योर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, हाँ जी, मुझे ये बताओ कि हर्बीवोर क्या होता है? मैम जो सिर्फ पेड़ को दिखाते हैं। मैम क्या? मैम जो सिर्फ घास और पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, ओनली प्लांट्स, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैम आप। मैम काओ। मैं एग्जाम्पल आप। मैम बोल रहे एग्जाम्पल आप। बेटा ऐसे ऐसे अच्छी बात नहीं होती ना, क्लास में बात कर रहे हो आप। कार्डनी टीचर से बात करने की आती है। हाँ, टीचर से ऐसे कभी बात नहीं करते, और क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ऐसे नहीं बात करते, है ना? मजाक अपनी साइड पे है। कार्निवोर क्या होता है? कार्निवोर क्या है? मांस खाते हैं मैम। मांस खाते हैं मैम जो दोनों खाते हैं। हाँ, ओनली मीट। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दोगे? लायन। बेटा क्लास में बैठे हो तो क्लास में अच्छी तरह बैठो, क्लास में ध्यान से बैठो। ऐसे मजाक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है मैम मजाक नहीं करेंगे, बट थोड़ा संभल के। ठीक है, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब पे डल रही है। ओके, तो प्लीज। हर्बीवोर सिर्फ प्लांट्स में होता है। कौन सा एनिमल? कोई जितने भी एनिमल्स आप देख सकते, जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया, वो क्या करेंगे? क्या खाएंगे? घास। ठीक है, और कार्निवोर क्या करेगा? सिर्फ मीट खाएगा। क्या खाएगा? मीट। ठीक है, और फिर आ जाता है ओमनीवोर।
ओमनिवोर जो क्या दोनों होता है? खाते हैं। बहुत मैम जो दोनों खाते हैं। जो दोनों चीजें खाते हम लोग रात मैम जो दोनों खाते हैं जैसे Very good. मनुष्य। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप? मैं ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य Human. ह्यूमन मनुष्य, ठीक है। तो मैम होमो ओमनिवोर जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं उसको हम ओमनिवोर कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर सबको समझ में आ गया? Yes, यस yes. ठीक मैं है, हिंदी में चलो अब नेक्स्ट समझते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ध्यान से। ओके, यहाँ तक किसी को कोई पिछली स्लाइड तक किसी को डाउट था? नो मैम नो मैम ये देखो ध्यान से, इस पिक्चर को ध्यान से पढ़ो क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक रिएक्शन बताने वाली हूँ। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और इसमें हमने क्या किया, पानी डाला। हर सबके घर में, मतलब ऑलमोस्ट सबके घर में ये होता है ना, तुलसी का पेड़ होता है ना, यस मैम और रोज सुबह कोई ना कोई इसमें पानी जरूर डालता है और वो सनलाइट आती है और वो एकदम खिल जाता है, होता ही नहीं होता? यस मैम ठीक है? तो बेटा वो सनलाइट जो आपको दिखाई देती है, दैट सनलाइट प्लस वाटर, ये क्या करता है, ये इसको ग्रैब कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर, अपने प्लांट के अंदर, मतलब तुलसी के पेड़ के अंदर। एग्जाम्पल मैम ले रहे हैं, चलो यहाँ लिख देते तुलसी, ठीक है, तुलसी का पेड़ जस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अब पानी जब आप डालते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि पानी डालते तो ऊपर जल्दी से उस पे पत्तों तक पहुंच जाता है, ऐसा होता है क्या? नो मैम नहीं ना। तो सबसे पहले पानी किसके पास जाता है? रूट्स मैम मैम जड़ों के पास रूट्स के पास हाँ, रूट्स के पास। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एरिया आपको दिखेगा, है ना, ये देख रहे हो ना, जैसे आपने इसमें पानी डाला तो ये पानी ये रूट्स के पास है, दिख रहा है, रूट्स के पास आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पानी जैसे इसके पास पहुंचेगा, इसने इसको सोक कर लेना और धीरे धीरे प्लांट्स के पूरे बॉडी में इसने फैलना शुरू कर देना। ऐसा टाइम आएगा कि जब ये अपने में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सेल करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, सोचो ये एक बच्चा है अपना, जितने भी ह्यूमन है इस दुनिया में, ठीक है, उनके पास ऑक्सीजन चला जाएगा। चाहे सिर्फ ह्यूमन नहीं, और जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, सबके पास कौन जाएगा, ऑक्सीजन, O2। मैम CO2 छोड़ेंगे। हाँ, CO2 छोड़ेगा, पहले उसको इनहेल तो करेगी, प्लांट ने क्या किया, एक्सेल करता है, और ह्यूमन क्या करता है, O2 को इनहेल Inhale. बिल्कुल। और फिर ये क्या करेगा, CO2 एक्सेल करेगा और प्लांट क्या करेगा, इसको इनहेल। देखो आप, इसका एरो अंदर जा रहा है ना, इनहेल यानी अंदर को, एक्सेल यानी बाहर को। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, सबको समझ आ गया? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ गया बच्चों? यस मैम ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा राइट अप है जो मैम ने लिखा है, जो भी मैम ने पीछे समझाया बस उसको थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तब ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, ये क्या करेगा, ये हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होगा? प्लांट से खाना मैं प्रकाश प्रकाश फोटो हम खिंचवाते हैं ना, फोटो फ्लैश Yes, ma'am. उसमें, Yes, ma'am. है ना। तो वैसे ही सेम जो फोटोसिंथेसिस है, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स में ये जाता है और पूरी बॉडी में ये क्या, पूरे प्लांट के उसमें क्या करेगा, ये प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी पेड़ पौधे आपको आज के टाइम में दिख रहे हैं वो कौन सी कलर के हैं, ज्यादातर ग्रीन ग्रीन, है ना, क्योंकि उनके अंदर एक Green. पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफ्लोरो ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने पीछे बताया ना तुमको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेजर काम सनलाइट से खाना लेने का है, इसीलिए ये प्लांट सबसे ज्यादा कलर इनका रहता है ग्रीन। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. छोटे छोटे जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल सबने घर में आटा गूंथते हुए देखा है, यस मैम तो ले लेते हैं, चलो आटा जो है अभी पाउडर है पूरा, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस है ना, आराम से ले सकते हो, है ना, हाथ में आ सकता है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब एक टाइम ma'am. आता है जब आपके घर में जो भी है, आपकी बहन या मम्मी या कोई भी आपके घर में खाना बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक टाइम आता है ना जब वो कूट रहे होते हैं आटे को और बर्तन भी साथ में बेचारा कूट रहा होता है, ऐसा होता है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, कभी कभी ma'am. आटा गूंदा है तो तुम्हें पता लगेगा, वो हाथ में Yes, भी ma'am. फंस जाता है, बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं और Yes, गुस्सा ma'am. भी Yes, ma'am. गुस्सा नहीं आता। Yes, ma'am. हाँ मैम गुस्सा नहीं मैम आता। आप हाँ, बहुत बहुत आता है, सही बात है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो चीज क्या होगी, अब देखो कॉम्प्लेक्स, पानी मिल गया, उसमें आटा मिल गया और वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर मन करता है कि उसको उठा के फेंक दो, है ना, ऐसा लगता है। तो बच्चे वो क्या है, एक सिंपल सब्सटेंस है, हमने बनाया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ऐसी जो प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, हाई मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है Yes, किसी? ma'am. ठीक है। ma'am. सो छोटे छोटे सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ने क्या, कौन सा मॉलिक्यूल बनाया, उसने बनाया कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी भी डाउट है तो पूछ लो, मैं बता दूंगी दोबारा से। No, ma'am. ठीक है, लास्ट पॉइंट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, बिना क्या बोलते हैं, जिसका प्रोसेस रहता है, ठीक है, सो इट इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस, जो मैंने आपको पीछे भी डायग्राम में समझाया था। CO2 का इनटेक रहता है, और क्या करेगा, CO2 और H2O का इनटेक रहता है ना, ये देखो, CO2, इधर से CO2 आया, इधर से H2 आया, और इधर से सनलाइट आया, इनटेक यानी प्लांट ने सब ग्रास्प कर लिया, करा या नहीं करा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद क्या हुआ, इसने इसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yo, ma'am. ठीक है, वेरी, आगे चले। Yo, ma'am. ओके, देखो क्या लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे? Dance. I'm dance. ठीक है, तो अगर तुम ऐसे प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ऐसे ही आपके पूरे प्लांट में ऐसे मस्त डांस करता हुआ चलता है, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. आज थोड़ा बहुत हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, अभी मैंने पीछे ही समझाया था, है ना। तो अब देखो, ये है सन, सनलाइट आई प्लांट के पास, और इसको मिली इससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आया, और क्या आया, H2O। अब एक छोटा सा फॉर्मूला सीखेंगे, देखो, CO2 दिखा, Yes, ma'am. H2O H2O दिखा, Yes, Yes, ma'am. 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, जब दोनों मिल जाए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये बना देता है ग्लूकोज। Glucose. ग्लूकोज है C6H12O6, और क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, release कर बिल्कुल, और वाटर को भी रिलीज करता है, ठीक है। तो कभी भी आप पत्ते को तोड़ के देखना, जब भी आप पत्ता तोड़ते हो ना, साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी निकल के आता है या नहीं आता, कभी किया है सब? Yes, ma'am. तो तुम लोगों का होमवर्क है, कल संडे है, तो मस्त सो जाओ, अभी जाके मत तोड़ के आना, ठीक है। तो तुमने पत्ते को तोड़ना है, और एक ही पत्ते को तोड़ना है, पूरा टहनी मत तोड़ के बैठ जाना, मैडम ने बोला था तो हमने कर लिया, ठीक है, पीछे से मम्मी डंडे लेके मारेंगे तुमको, ठीक है, समझ में आया? एक पत्ता लेना, सिर्फ उसको तोड़ के देखना है कि क्या उसमें से पानी आया, ओके। और ये मत कहना मैम मैंने तो सूखे पत्ते उठाए, तो उसमें तो वैसे ही नहीं थे, अब कोई सूखी चीज है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलो, 6 मॉलिक्यूल, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। होता है पर मैम थोड़ा थोड़ा पानी होता है, किसमें पानी होता है? मैम पत्ते में थोड़ा थोड़ा होता है, माइनर। हाँ, बहुत कम होता है, बहुत कम। यस मैम। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा तो ऑब्वियसली नहीं दिख पाता है, क्योंकि देखो अब वो पूरे पत्तों में जाता है ना, हर किसी पत्तों में जाता है, इसीलिए,
ठीक है, चलो अब यहाँ तक सबको क्लियर है, ये समझ में आया कैसे किया हमने? Yes, ma'am. यहाँ तक Yes, ma'am. कोई डाउट है मैम? नहीं Yes, समझ में आया ma'am. तो बताओ। या तो तुमको सब समझ में आ रहा है या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सी कैटेगरी वाले हो तुम? मैम ये ऑप्शन समझ आ रहे हैं मैम। समझ आ रहा है? मैम सब समझ आ रहा है। ओके, गुड गुड। चलो चलें आगे। Yes, Yes. अब देखो, फोटोसिंथेसिस के बारे में समझ तो लिया, लेकिन इसमें और है क्या क्या। सनलाइट रहता है, जो मैंने भी पीछे बताया था, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है, वाटर है। सनलाइट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि ये सन है और ये पेड़ है, इस पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। अगर सन नहीं आएगा, सूरज नहीं आएगा, तो उसको ऑब्वियसली सनलाइट नहीं मिलेगा। ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनता है। अगर सन नहीं आएगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. CO2, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर होता है। स्टोमेटा कैसी शेप होती है, कोई बताएगा? लीफ के नीचे होते हैं मैम, छोटे छोटे। इन मैम, शेप्ड या किडनी शेप्ड होती हैं ये। Yes. यस मैम। ठीक है। स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, काफी कुछ है, अभी मैम आपको थोड़ा सा बताएंगे। तो अब ये CO2 क्या करेगा? CO2 आपका स्टोमेटा के थ्रू एंटर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वॉलीबॉल खेलने जाना है, तो आप कैसे जाते हो? है कैब से ना? पैदल। पैदल जाते हो? अच्छा ठीक है। कहीं कहीं ऐसी जगह, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें शिमला से चंडीगढ़ आना है, तो तुम क्या करोगे? मैम बस और कैब। बस या कैब से आओगे, है ना? तो अब देख लो CO2, ठीक है, CO2 यानी तुम हो। ठीक है। ये जो गाड़ी है, ये तुम्हारी स्टोमेटा है। ठीक है। और क्या है, क्या बोलते हैं, ये तुम पहुंच गए चंडीगढ़। अब देखो, ये CO2 स्टोमेटा के पास जाके बैठेगा, तभी चंडीगढ़ पहुंच पाएगा ना। यस Yes, मैम। ma'am. जब ये CO2 स्टोमेटा के पास जाएगा, तभी वो पूरी बॉडी में प्लांट के घूम पाएगा ना, तभी वो आपको O2 दे पाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है। और इसके वजह से जब एक बार इसने इसके अंदर चले जाना, मतलब किसने किसके अंदर चले जाना, जब CO2 ने, जो कि हमने, ह्यूमन ने, इंसान ने एक्सहेल किया, है ना, जानू ने एक्सहेल किया, या क्या नाम है, हरमन ने एक्सहेल किया, क्या CO2 एयर रिलीज करने पे ये स्टोमेटा के अंदर जाएगा, घूमेगा मस्त, और ये इसको फ्रेश करके O2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। किसके हेल्प से? अगेन स्टोमेटा के हेल्प से। अब ये तो नहीं है कि तुम चंडीगढ़ आए तो तुम चंडीगढ़ रहोगे, तुमने अपने घर भी तो वापस जाना है, यस मैम। है ना? तो इस वजह से वो क्या है, O2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. वाटर जो है वो क्या है? मिनरल्स, यानी कि कौन कौन से मिनरल्स? पहले से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे मिनरल्स जो हैं वो डिसॉल्व रहते हैं ऑलरेडी सॉइल के अंदर। अगर आप ये इमेज देखो, यहाँ पर ऑलरेडी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देख रहे हो ना, मिनरल्स जो रूट के वजह से क्या है, सारा सोख लेता है, सोख के पूरी प्लांट में घूमता है। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है यहाँ तक? Yes, ma'am. इनऑर्गेनिक वाली लाइन है। अब आओ इधर देखो ध्यान से, इस पिक्चर को ma'am. ध्यान से देखना। मैम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, उस पिक्चर को ध्यान से देखना। वो ये है कि आप फोटोसिंथेसिस की साइट देखते कहाँ पे हो, गहराइयों में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो समझ लो। ध्यान से देखना पिक्चर को, मैम बोल रहे हैं आपको 5 सेकेंड्स देंगे देखने का। देख लिया सभी ने? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम देख रहे हो ना, ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्टैक से बने हुए हैं, और उसके बीच में ये देखो ब्रिज सा दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये रहा, अभी दिखेगा, ये रहा, ये ब्रिज रही, Yes, ma'am. ये ब्रिज रही, है ना। ये ब्रिज क्या है, इसको जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है। सो जनरली मेरे को वैसे ये बताना है कि जो कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर ना ग्रीन कलर की पिगमेंट होती हैं,
वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट में, सॉरी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में, जिसके वजह से क्या होगा? ये आपको ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन शो करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस Yes, ma'am. इमेज याद रखना, तभी आपको नेक्स्ट क्लास में समझ आएगा। और मैंने बताया कि आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? 1 हफ्ते बाद। ठीक है। चलो, ये छोटा सा डायग्राम है जो हमारी बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इसको ध्यान से। ये जो लीफ है, दिस इज द लीफ, और लीफ को हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो मिडल एरिया आपको दिख रहा है, ये इसका मिड एरिया, हम इसको मिड रिब बोलते हैं। हाँ, और ये जो इसका कोना वाला एरिया, इसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। और ये है आपका लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, वो जो साइड्स में होता है ना, लेफ्ट या राइट की तरफ, ये वाले साइड्स देख रहे हो आप? Yes, ma'am. उसको कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपका? वेल। अंडरस्टूड क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वैस्कुलर बंडल के थ्रू आपका फ्लोएम और जाइलम पास होगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे मैम ये सब क्या है? बिल्कुल बताऊंगी मैं, अभी जस्ट समझ लो ये सब है क्या, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम इसके थ्रू वर्क करेगा, ओके। अब आप देखोगे एक ना अपर एपिडर्मिस होता है और एक लोअर एपिडर्मिस होता है। इन दोनों के बीच में आपको अपना स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स, फॉर एग्जांपल देखो, ये गार्ड सेल्स देख रहे हो? कहाँ गया? ये रहा गार्ड सेल्स, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है, बट लोअर एपिडर्मिस में, देख रहे हो ना? ये रहा लोअर एपिडर्मिस, ये रहा अपर एपिडर्मिस। इन दोनों के बीच में आपको गार्ड सेल दिखाई देगा। एयर स्पेस, यानी कि कुछ स्पेस रहता है इनके बीच में, ठीक है। ये देखो, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है या नहीं है? Yes, ma'am. हाँ, और ये फिर आ गया, है। ये देखो, इन सेल्स के बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे से, गोल गोल से, अंडे जैसे शक्ल के छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अंडरस्टूड क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप मुझे बताओगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। पहली बात, 1 मिनट रुक जाओ। पहली बात तो आपको जब भी आपका संडे को टेस्ट हुआ करेगा, इस संडे आपका कोई टेस्ट नहीं है, मस्त एंजॉय करो, खाओ पियो, लेकिन पेड़ में पानी है या पत्तों में पानी है या नहीं, ये तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लिए। Yes, ma'am. देख लिया? तुम दौड़ के देख भी आए इतनी जल्दी? ठीक है। कल कोई टेस्ट नहीं है बेटा, Yes, ma'am. कल कोई टेस्ट नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है, कल मस्त एंजॉय करो, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे संडे से टेस्ट ही होने हैं, इसीलिए, ठीक है। तो सर मैम बोल रहे थे, हाँ, तो आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करना। समझ में आ गए सभी को? Yes. Yes, ma'am. तो अब हम आपको क्लास में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन का मतलब हिंदी इंग्लिश में, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश में। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? ऑप्शन ए सराउंडिंग, मैम डी। Ma'am, option D. Ma'am, both. C, Ma'am, D. D. Both B and C. Ma'am, both B and C. सर तो Option आप D. देखो, मैंने आपको बताया था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, चारों के चारों आपके क्या है? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यही आपने करना है, ये मतलब ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देख रहे हो ना, ये लास्ट ऑप्शन क्या बोल दिया? बी एंड सी। अब देखो कई बच्चों ने बोला सिर्फ सी, बी क्यों नहीं? बी क्योंकि तो B सही है and ना, C. तो फिर बी और सी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। वहां पे जाके बी और सी मत करके आ जाना, 2 ऑप्शन कभी भी नहीं होता है एमसीक्यू में, ओके। Ma'am. चलिए आगे। Yes, ma'am. ऑप्शन आंसर इज डी, ओके। ट्रांसपोर्टेशन इन लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन इज इन लाइफ प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर मूविंग फ्रॉम अनदर प्लेस विदाउट द हेल्प,
बिना किसी की मदद लिए अपने आप पहुंच जाना। सी, मूविंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, खाना और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बेटा एक मिनट, मैम ऑप्शन सी। रुको रुको रुको, रुक जाओ। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। कौन सा ऑप्शन है? मैम सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन ऑप्शन मैम डी। मैम ऑप्शन डी। मैम एक सेकंड, मैम सी। मैम इसमें ब्लड सी। सर्कुलेशन होता है। विरल है। बच्चे एक सेकंड होल्ड करो। ओके, एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है? यस। तब तक आप क्वेश्चन देख लो। एक सेकंड। ओके, दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो हाँ, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। बेटा सी। डी नहीं है, ये सी रहेगा। सी। 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 डी। सी। अच्छा मुझे बताओ, बी 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 है हाँ या ना? नो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। नो मैम, बी नहीं है। ओके, डी है, Yes, ma'am. डी है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस तो मैम। ऑप्शन ब्लड का इसका सी सर्कुलेशन ही है होता है बेटा। इसमें ना। सी ही है, मूविंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। ठीक है, सी है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से हुए? मैम ऑल ऑफ द ऑल ऑल ऑफ द ऑल अबव। ऑफ द अबव। अच्छा, All of the तो मेरे को above. बताओ जरा कि होलोजोइक होता क्या है? अच्छा, ये नहीं पता किसी को, होलोजोइक नहीं पता है। ओके, तुम्हारा होमवर्क है कि आप लोग ये क्वेश्चन करके आओगे। ऑब्वियसली मुझे पता है वो आंसर आप निकाल लोगे, लेकिन आपका होमवर्क ये है, ये तीनों टॉपिक, रुको रुको, ये तीनों टॉपिक आपने पढ़ के आने हैं। होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफैटिक। सो तुम्हारा दो होमवर्क है, एक तुमने पत्ते तोड़ के आने हैं, ठीक है, देखना उसमें पानी है या नहीं है, और ये तीन टॉपिक पढ़ के आओगे, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफैटिक। ओके, Yes. Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process by which green plant synthesizes organic food by chlorophyll pigment is called, क्या कहते हैं इनको? Photosynthesis. ऑप्शन बी। Option B. तो सबको समझ में आ गया अभी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है। तो आप देखो, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्लास में क्या करेगा। ओके यार, वीडियो दिख रहा है ना सबको? नो नहीं दिख रहा। मैम स्क्रीन आप दिख रहा शेयर नहीं हो रही है। क्या हो गया मैम दिख रहा है। स्क्रीन में? हम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हो रही है। स्क्रीन तो मैंने बंद कर दी है, हो गया बस। मैम का फेस। मैम के आगे कुछ नहीं सुनाई दिया। नेक्स्ट टाइम से क्लास में आपका क्या रहेगा, आपने उस पे लिखना है, कहाँ पे? चैट पे लिखेंगे, ठीक है। आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, नेक्स्ट टाइम से हम सब क्या करेंगे, चैट पे लिखेंगे। ओके, सबके आंसर्स मेरे को चाहिए। Yes. ओके, यस मैम। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। No. अभी
ओके, होमवर्क मैंने दे दिया। सो हाँ, ये मेरे को बताना था, नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट सैटरडे, सो ये होमवर्क करके आना। ओके, कोई डाउट है किसी को Yes, ma'am. No, ma'am. आज की क्लास में? किसी को भी नो मैम। जो शांत नो मैम। बैठे हैं वो भी नहीं? नो मैम। हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को? नो मैम। नो ठीक है, मैम। पढ़ के आना। एक बात और बता दूं, प्लीज रिवाइज करके आना क्लास में। अगली क्लास में चाहे तुम 10-15 मिनट पहले ही पढ़ के आओ, वरना नहीं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. That's all for today, बच्चों। Rule of acid.